आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साध संगत जी, जब सद्गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री करतारपुर साहिब नगर का निर्माण करने लगे, तब उन्होंने एक सुंदर स्थान देखा और वचन किया कि यहाँ पर एक सुंदर घर का निर्माण किया जाए। उस समय संगत ने तुरंत उत्साह दिखाया और कारीगरों को बुलाकर काम शुरू करवा दिया। गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा घर बनाना है। तब सभी संगत ने हाथ जोड़कर सद्गुरु के आगे विनती की, हे सद्गुरु, इस इलाके में अच्छी और मोटी लकड़ी नहीं मिलती और उस लकड़ी के बिना संगत के लिए बड़ा घर नहीं बन सकता। यह सुनकर सद्गुरु ने वचन किया कि आसपास लकड़ी की खोज करें और उस लकड़ी का जो भी कोई जितना भी दाम लेना चाहे उसे दे दें और कार्य पूरा करें। सद्गुरु का हुक्म सुनकर सिखों ने लकड़ी की खोज के लिए जगह जगह सेवादारों को भेज दिया। घर के लिए जितनी भी लकड़ी चाहिए थी उसकी खोज में सभी इधर उधर फैल गए और लकड़ी इकट्ठी करने लगे। उन्होंने बहुत सारे गांवों में जाकर देखा, लेकिन कहीं से भी बड़ी और मजबूत लकड़ी प्राप्त नहीं हुई। तब सिखों ने सद्गुरु को जाकर बताया, हे गुरुजी, हमने सभी जगह ढूंढा लेकिन हमें उपयुक्त लकड़ी नहीं मिली। उसी समय संगत में से एक सिख ने कहा, हे गुरुजी, एक स्थान पर बहुत बड़ी डाली वाला पेड़ खड़ा है। उसके बराबर का पेड़ आसपास कहीं नहीं है। वह बहुत ही विशाल और मजबूत है, लेकिन आपके हुक्म के बिना हमारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें किसी शक्तिशाली सत्ता का वास माना जाता है। बहुत समय से लोग दूर दूर से आकर उसके आगे माथा टेकते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उससे डरते भी हैं। यह बात सुनकर गुरुजी ने वचन किया कि कोई सिख वहां जाए और उस ताली को काट कर ले आए ताकि बड़ा घर बनाने का काम पूर्ण हो सके। भाई पुराना जी तरखानों को साथ लेकर, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और गुरु का स्मरण करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने वहां बहुत विशाल और मजबूत ताली देखी और सोचा कि इससे सुंदर थंब बनेगा और घर मजबूत बनेगा। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया, ताली में से आवाज निकली, भाई प्राण जी, मेरी हालत सुनो। बहुत लंबे समय से मेरा यहाँ वास है। आप मेरा नाश करने आए हैं। संसार में मेरी बहुत पूजा होती है, लोग मुझे भेंट चढ़ाते हैं। मैंने कभी गुरुजी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे निवास स्थान को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? कृपा करके गुरुजी के पास मेरी विनती रखो। यह सुनकर भाई पुराना जी और तरखान आपस में विचार करने लगे कि बिना गुरु से पूछे इसे काटना ठीक नहीं। वे नगर लौटकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास पहुंचे और सारी बात निवेदन की। सद्गुरु अत्यंत करुणामय थे। उन्होंने कहा, हम स्वयं वहां चलकर देखते हैं। सद्गुरु सेवकों सहित उस ताली के पास पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, फिर आवाज आई, हे गुरुजी, आप सबको सुख देने वाले हो, फिर मेरे स्थान को क्यों नष्ट कर रहे हो? आसपास के गांवों के लोग मेरी पूजा करते हैं। यदि यह वृक्ष नष्ट हो गया तो मेरी पूजा भी समाप्त हो जाएगी। तब सद्गुरु ने प्रेम से समझाया, हम गुरु घर के लिए विशाल घर बना रहे हैं, जहां दिन रात वाहेगुरु का सिमरन होगा। हमें मजबूत लकड़ी की आवश्यकता है और तेरे बराबर यहाँ कोई लकड़ी नहीं है। हम तेरी मान्यता को नहीं मिटाएंगे। जहां तू स्थापित होगा वहां तेरी पहले से भी अधिक पूजा होगी। जो लोग पहले तुझे माथा टेकेंगे उसके बाद हमारे दर्शन करेंगे। तू चिंता मत कर। सद्गुरु के ये वचन सुनकर उसका मन निर्मल और शांत हो गया। उसने नमस्कार किया और स्वयं को गुरु की सेवा में अर्पित कर दिया। फिर उसे काटकर बैलगाड़ी में रखकर नगर लाया गया। कारीगरों ने उसे थंब बनाने के लिए तैयार किया और खड़ा किया, लेकिन जब माप लिया गया तो वह 8 उंगल कम निकला। संगत चिंतित हो गई कि काम बिगड़ गया। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किया, जैसे यह अपनी इच्छा से बड़ा था वैसे ही गुरु घर की सेवा में जितना कारीगर चाहते हैं उतना बढ़ जाए।
सभी के सामने वह थंब उतना ही लंबा हो गया जितनी आवश्यकता थी। यह देख सभी हैरान और आनंदित हो गए। वह थंब लंबे समय तक आदर सहित वहां स्थापित रहा। संगत पहले वहां माथा टेकती, फिर गुरु के दर्शन करती। बाद में जब खालसा राज के समय तुर्कों से दुश्मनी बढ़ी तो कुछ अज्ञानी लोगों ने उस स्थान को आग लगा दी। कहते हैं वह पवित्र थंब पुकार करता हुआ धरती में समा गया। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा, पर उसकी महिमा और मान्यता आज भी श्रद्धालुओं के हृदय में जीवित है। वह वृक्ष जिसे लोग किसी शक्तिशाली सत्ता का स्थान मानकर डरते थे, गुरु की कृपा से शांत हो गया। इसका अर्थ है कि जहाँ सद्गुरु का प्रकाश होता है, वहाँ अंधविश्वास और भय समाप्त हो जाते हैं। अहंकार से नहीं, समर्पण से महिमा मिलती है। वृक्ष पहले अपनी पूजा और मान्यता पर गर्व कर रहा था, पर जब उसने स्वयं को गुरु की सेवा में अर्पित कर दिया, तब उसकी महिमा और बढ़ गई। जब हम अपना अहंकार छोड़कर स्वयं को प्रभु सेवा में लगा देते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होता है। गुरु की सेवा में लगाया गया हर अंश पवित्र हो जाता है। वह साधारण लकड़ी गुरु घर का थंब बनकर पूजनीय हो गई। इसी प्रकार हमारा तनमन यदि गुरु कार्य में लग जाए तो हमारा जीवन भी पवित्र और सार्थक बन जाता है। सच्ची महिमा स्थान या वस्तु में नहीं, श्रद्धा में है। बाद में वह थंब धरती में समा गया, पर उसकी महिमा आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। इसका अर्थ है कि बाहरी चीजें नष्ट हो सकती हैं, पर श्रद्धा और विश्वास अमर रहते हैं।